पाकिस्तान के कप्तान हैं आप, इंपोर्टेड हुकूमत के लिए तूफान है आप, इमरान खान है आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मर्दान, माशाअल्लाह आपके इस जज्बे और जुनून का शुक्रिया शुक्रिया। मर्दान, तो मर्दान, आज कितनी देर और है? बस मर्दान, इतने शानदार इस्तकबाल का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मर्दान, मेरा आपके पास मकसद, यहां मेरा मकसद आने का एक कि आप सबको मेरा मकसद
आज मर्दान आने का एक मैं आप सबको तैयार कर रहा हूं कि आप जब मैं कॉल दूंगा आपने मेरे साथ इस्लामाबाद में आना है। जरा हाथ खड़ा करके बताएं आप तैयार हैं। मर्दान आपको इस्लामाबाद मैं सियासत के लिए नहीं बुला रहा, मैं एक इनकलाब के लिए बुला रहा हूं। मैं आपको इस्लामाबाद पाकिस्तान को हकीकी आजादी देने के लिए आप सबको मेरे साथ शिरकत करने के लिए इस जद्दोजहद में आज इसलिए मैं आपके पास आया हूं। और मर्दान नौजवानों में खास तौर पे आपको आज बुलाने आया हूं। और नौजवान कौन है? जो भी मेरी उम्र से कम उम्र का वो नौजवान है, यानी कि जो भी 70 साल की उम्र से कम है वो नौजवान है। तो नौजवानों, और मैं सिर्फ आपको दावत देने आया। मैं पाकिस्तान की अपनी सारी बहनों को, माओं को, बच्चियों को, आपको भी दावत देने आया हूं। मैं बच्चों को दावत देने आया हूं। जिस तरह मेरे मां बाप कहते थे कि तहरीक पाकिस्तान में औरतें भी शामिल थी, मर्द भी, बच्चे भी, बुजुर्ग सब शामिल थे। तो हकीकी आजादी के लिए मर्दान फिर से हाथ खड़ा करके बताओ कि आप मेरे साथ शामिल होंगे। इंशाअल्लाह मैं आज यहां से ये जो चोरों का टोला है मैं इनको पैगाम दे रहा हूं। और ये जो मफरूर बुज़दिल डाकू जो लंदन में बैठा है वो भी सुन ले। सजा याफ्ता मफरूर और इस मुल्क का डाकू, तुमने इस मुल्क के फैसले नहीं करने। इसकी कौम, हमारी अवाम फैसला करेगी कि पाकिस्तान की क़यादत कौन करेगा। तो नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, बहनों, सब सुन लो। ये वक्त है, एक फैसला कुल वक्त है पाकिस्तान पे। जब हम इस मुल्क को, एक तो जो अमेरिका के पिट्ठू, जो इनके गुलाम, एक इनसे हमने आजाद करना है। और ये जो डाकुओं का टोला, थ्री स्टूजेस, ये जो शरीफ, ये जो जरदारी बड़ी बीमारी, और मर्दान के लोगों, वो तीसरा कौन है इनके साथ? डीजल जिसने आते साथ ही, डीजल ने आते साथ ही वो वजारत पकड़ी है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा बनेगा। एनएचए, यानी कि सड़कें बनाने पे सबसे ज्यादा कमीशन होती है, तो डीजल ने वो वजारत पकड़ ली है। और मेरे मर्दान के नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, बच्चों और मेरी बहनों, ये सुन लें आप मेरी बात। हमने इन सारों को आज पैगाम, सबको यहां खड़े होकर इनको पैगाम दे दिया है कि अगर आपने इलेक्शन की डेट हमें ना दी तो जो समुंदर आ रहा है इस्लामाबाद, ये सबको बहा के ले जाएगा। सारा पाकिस्तान आज तैयार है, मुल्क तैयार है।
मुल्क की तौहीन की गई, हमारी कौम को जलील किया गया। अमेरिका में एक छोटा सा सरकारी नौकर हमारे एम्बेसडर को कहता है, डोनाल्ड लू हमारे एम्बेसडर को कहता है कि इमरान खान को अगर तुमने वजारत उज़्मा से ना हटाया तो पाकिस्तान को अमेरिका बहुत नुकसान पहुंचाएगा। और फिर कहता कि अगर तुमने अदम इत्मीनान कामयाब कर दी इसके खिलाफ और ये बूट पॉलिशर चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को बिठा दिया तो कहता पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा, पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। मैं इससे पूछता हूं, तुम हो कौन पाकिस्तान को माफ करने वाले? तो नौजवानों, क्या हम अमरीकियों के गुलाम हैं? हम इनके नौकर हैं? हम इनके नौकर या गुलाम नहीं हैं। ये शहबाज शरीफ, बूट पॉलिशर, चेरी ब्लॉसम, ये है गुलाम। आसिफ जरदारी जिसके अरबों अरबों डॉलर बाहर पड़े, वो है उनका गुलाम। और नवाज शरीफ जिससे ज्यादा बुज़दिल आदमी मैंने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं है, हर वक्त तुम दबा के बाहर भाग जाता है, ये है उनका गुलाम। और वो है गुलाम मौलाना डीजल। खैर मौलाना नहीं उसे कहना चाहिए, डीजल कह रहा हूं मैं। मौलानाओं की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, मैं अपने दीनी उलमा की इज्जत करता हूं, इसको मैं कह ही नहीं सकता मौलाना, क्योंकि ये डीजल के परमिट पे बिकने वाला है। इसने अमेरिकी एम्बेसडर एन पैटरसन को कहता, नौजवानों, अमेरिकी एम्बेसडर एन पैटरसन थी आज से 10 साल पहले, उसे कहता कि आप मुझे भी मौका दे दें, मैं आपकी खिदमत बेहतर करूंगा इनसे। तो ये हैं उनके गुलाम। हमारी कौम गैरतमंद है। हमारी कौम जब बनी थी तो वो उसका नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? और मेरे नौजवानों, ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? कि अल्लाह तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते।